A very good morning to all of you. This is Zishan Ahmed and you're watching me on Sublime Chemistry YouTube channel. स्टूडेंट्स, आज हम लोग चैप्टर नंबर 1 11th क्लास का चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 2 पढ़ने जा रहे हैं। पिछले लेक्चर में हम लोग ने बात किया था केमिस्ट्री के बारे में, केमिस्ट्री के डिफिनेशन के बारे में, उसके शाखाओं के बारे में, कौन कौन शाखा होते हैं। फिर हम लोग ने बात किया पदार्थ के बारे में और पदार्थ के प्रकार के बारे में। अगर आप लोग ने पहला लेक्चर नहीं देखा है तो चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए और प्लेलिस्ट में सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री इन हिंदी, और वहां पर आप जाकर के देख सकते हैं पहला लेक्चर। अब पहला लेक्चर देख करके फिर दूसरे लेक्चर पे आएंगे तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। चलिए तो शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 2, चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 2 शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 1 एंड एल नंबर 2, एल फॉर लेक्चर नंबर 2। चलिए इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे एलिमेंट एंड कंपाउंड के बारे में, जिसको हिंदी में कहते हैं तत्व एवं यौगिक। चलिए समझते हैं कि ये तत्व क्या होता है, फिर हम लोग जानेंगे कि यौगिक क्या होता है। बात करते हैं तत्व के बारे में। देखो, तत्व जो है वो भी एक प्योर सब्सटेंस है। प्योर सब्सटेंस मतलब शुद्ध पदार्थ। तो हम लोग ऐसे कह सकते हैं शुद्ध पदार्थ का वैसा प्रकार, ठीक है, जो सिर्फ, ध्यान देना, सिर्फ एक तरह के परमाणुओं से मिलकर बना। ध्यान दीजिएगा, तत्व बहुत ही सिंपल सा चीज है। जैसे तत्व क्या होता है पहले अगर हम लोग देख ले तो पीरियोडिक टेबल में जो हम लोग देखते हैं टोटल 118 तत्व है। क्लियर है? जैसे उसमें हाइड्रोजन आते हैं, कार्बन आते हैं, लिथियम आते हैं, पोटेशियम आते हैं, ऑक्सीजन आते हैं, कार्बन आते हैं, नाइट्रोजन आते हैं, बहुत कुछ 118 वो सारे तत्व हैं। जैसे अगर हम कोई भी तत्व उठा लें, कार्बन के बारे में बात कर लें, देखो मान के चलो कि ये बॉक्स कार्बन है, तो इनके अंदर ये जो छोटे छोटे जो परमाणु मिलेंगे ये सारे कार्बन के ही होंगे। मतलब ये जितने परमाणु उसमें हो, लाख, 2 लाख, करोड़, जितने भी परमाणु उपस्थित होंगे वो सारे कार्बन के होंगे। मतलब एक तरह के परमाणु से मिलकर करके जो पदार्थ बनता है उसे हम लोग तत्व कहते हैं। बहुत ही सिंपल है। अगर मान के चलें कि इसमें से एक परमाणु कार्बन का हटा करके ऑक्सीजन का एक परमाणु डाल दिया जाए, तब वह तत्व नहीं रहेगा, फिर उसको हम लोग मिश्रण में डाल सकते हैं, वह शुद्ध पदार्थ रहा ही। ठीक है, चलें ध्यान दीजिएगा। तो यहां पर हम लोग ने डेफिनेशन क्या देखा? शुद्ध पदार्थ का वैसा प्रकार जो सिर्फ एक तरह के परमाणुओं से मिलकर बना हो, तो उसे क्या कहते हैं? तत्व कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, कुछ एग्जाम्पल के बारे में हम लोग बात करेंगे। देखो एग्जाम्पल जो है वो है हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, कार्बन, etc। ऐसे बहुत आ जाएगा। ठीक है, और टोटल कितने होते हैं तो हम लोग जानते हैं 118 होते हैं। आइए अब हम लोग यौगिक के बारे में बात करते हैं। यौगिक, ठीक है, यौगिक की परिभाषा के बारे में बात की जाए तो यौगिक क्या है? यह भी एक प्रकार का क्या है? शुद्ध पदार्थ है। ठीक है, यहां पर हम लिख सकते हैं जिस तरीके से हम लोग ने ये डेफिनेशन लिखा था कि यह भी एक शुद्ध पदार्थ है। शुद्ध पदार्थ जिसमें, ध्यान देना, दो या दो से अधिक
2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक तत्व उपस्थित होते हैं। हम एक चीज आपको बताते चले, 2 या 2 से अधिक निश्चित अनुपात, ये इंपॉर्टेंट है, निश्चित अनुपात में उपस्थित होते हैं। ठीक है, तो यहां पे हम लोग बात करेंगे निश्चित अनुपात के बारे में। देखो ये बात तो समझ में आता है कि जो यौगिक है, तो यौगिक में तत्व जो हम लोग ये मिलाएंगे वो 2 या 2 से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, 2 या 2 से ज्यादा होना चाहिए, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 10 हो सकता है, लेकिन एक शर्त है कि उसको निश्चित अनुपात में मिलाना है। निश्चित अनुपात कहने का क्या मतलब, थोड़ा डिटेल से समझिएगा। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं यहां पर CO2, CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड एक यौगिक है, क्लियर बात है। एंड कार्बन डाइऑक्साइड में अगर हम बात करें तो कार्बन के एक परमाणु, मतलब यहां पे कार्बन, ये जो तत्व है आप देख रहे हैं एक तरह, और ये ऑक्सीजन 2 है, कार्बन 1 है, ऑक्सीजन 2 है। हम यहां पर कार्बन ही और ऑक्सीजन ही मिलाएंगे, लेकिन इसके अनुपात को बदल देंगे। मतलब अभी अनुपात देखा जाए तो 1:2 में है, अगर हम इसको 2:2 कर दें तो C2O2 हो जाएगा। तो क्या बताइए कि अब ये कार्बन डाइऑक्साइड रह गया, नहीं रहा। तो पता ये चला कि हम जैसे ही अनुपात बदलते हैं तो या तो वो कोई यौगिक बनता ही नहीं है, या तो कोई दूसरा यौगिक बन जाता है। या तो कोई यौगिक नहीं बनेगा मतलब मिश्रण बन जाएगा, या तो कोई दूसरा मतलब वह यौगिक अब नहीं रहेगा। इसी कारण से कहा जाता है कि 2 या 2 से अधिक तत्वों को मिलाना है, लेकिन कौन से अनुपात में, तो निश्चित अनुपात में। ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अगर ये जैसे ही अनिश्चित हो जाएगा तो वो मिश्रण कहला जाएगा। अभी हम लोग मिश्रण के बारे में जब पढ़ेंगे वहां पे आप देखिएगा कि परिभाषा लगभग ऐसे ही होगा, और इसमें जो है बस निश्चित की जगह पे अनिश्चित आ जाएगा। ओके, तो चलिए आप तत्व के बारे में और यौगिक के बारे में पढ़ लिए। अब इसके क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे, मतलब यौगिक को हम लोग 2 भागों में बांटेंगे, जो पिछले क्लास में भी आपने देखा था। कौन सा यौगिक, तो कार्बनीय यौगिक और अकार्बनीय यौगिक। फटाफट इसको नोट करें या स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग यौगिक के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। यौगिक के जो प्रकार होते हैं बेटा, वो होते हैं 2। ठीक है, एक होते हैं ऑर्गेनिक, एक होते हैं इनऑर्गेनिक। मतलब एक होंगे कार्बनीय, और एक होंगे अकार्बनीय। ठीक है, एक कार्बनीय यौगिक, एक अकार्बनीय यौगिक। ध्यान से सुनना, कार्बनीय यौगिक कहा जाता है कि कार्बनीय यौगिक वैसा यौगिक जो सजीव से प्राप्त होता है, वैसा यौगिक जो सजीव से प्राप्त होता है। ध्यान से सुन लें, चाहे तो लिख लें। वैसा यौगिक जो सजीव से प्राप्त होता हो उसे हम लोग कहते हैं कार्बनीय यौगिक। ठीक है, और यहां पे अकार्बनीय यौगिक जस्ट इसका उल्टा कर दीजिए। वैसा यौगिक जो सजीव से प्राप्त ना होता हो, मतलब निर्जीव से प्राप्त होता हो। अब ये सजीव निर्जीव का क्या फंडा है, ध्यान से सुनना। सजीव से प्राप्त होने का मतलब जैसे पेड़ पौधे से प्राप्त होना। इंसान के अंदर कार्बनीय यौगिक होते हैं, पेड़ पौधे के अंदर होते हैं, जानवर के अंदर होते हैं, तो उसे कार्बनीय यौगिक कहते हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल के बारे में हम बात कर ले, कार्बोहाइड्रेट एक कार्बनीय यौगिक है, फैट एक कार्बनीय यौगिक है, विटामिन एक कार्बनीय यौगिक है, एंजाइम एक कार्बनीय यौगिक है। तो ये सारे चीज जो है सजीव के शरीर में उपस्थित होते हैं। और जैसे विटामिन के बारे में बात करें, कार्बोहाइड्रेट के बारे में बात करें, तो ये पेड़ पौधे और जंतु से प्राप्त होता है। इसी कारण से कहते हैं कि कार्बनीय यौगिक सजीव से प्राप्त होता है और अकार्बनीय यौगिक और निर्जीव से प्राप्त होता है। जैसे मिनरल्स, खनिज, जितने भी खनिज हैं वो सारे जो हैं आपके कहलाते हैं अकार्बनीय यौगिक। ठीक है, रॉक्स, पत्थर,
पत्थर के रूप में भी अकार्बनीय यौगिक उपस्थित होते हैं। ये एक डिफिनेशन लिख सकते हैं। एक और डिफिनेशन आप ये लिख सकते हैं कि कार्बन, ध्यान देना इंपॉर्टेंट है ये डिफिनेशन, कार्बन, ठीक है, हाइड्रोकार्बन, कार्बन। पिछली क्लास में हमने बताया था कि हाइड्रोकार्बन क्या होता है, हाइड्रोजन और कार्बन से बने यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। क्लियर है? और ध्यान देना, कार्बन, हाइड्रोकार्बन और इसके व्युत्पन्न का मतलब होता है डेरिवेटिव, और पिछले लेक्चर में व्युत्पन्न का मतलब हम समझा चुके हैं, मतलब कार्बन और हाइड्रोकार्बन से बना यौगिक, ठीक है। इसके बारे में जो अध्ययन करते हैं, इसके बारे में जो हम लोग पढ़ते हैं, या इसमें जो यौगिक होते हैं, इस रूप में जो यौगिक होते हैं, उसे कार्बनीय यौगिक कहा जाता है, ठीक है। ये कार्बनीय यौगिक हो गए। कुछ एग्जांपल देखिए, जैसे CH4 मीथेन गैस, C2H6, ठीक है। और हमने अभी एग्जांपल तो दिया ही कार्बोहाइड्रेट का, विटामिन का, प्रोटीन का, एंजाइम का, वो सब तो एग्जांपल है ही। बेंजीन C6H6, ठीक है। शुगर C12H22O11, ग्लूकोज C6H12O6। बहुत सारे हैं, लाखों एग्जांपल हो जाएंगे, ठीक है। 2-4 एग्जांपल आपको ध्यान में रखना होगा। आए अकार्बनीय यौगिक, सिंपल सी बात है, सभी यौगिक, ठीक है, लेकिन किसको छोड़ के, इनको छोड़ कर, कार्बनीय यौगिक को छोड़ करके जितने भी यौगिक आ गए वो सब कहलाएंगे क्या, तो अकार्बनीय यौगिक कहलाएंगे। जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, आप एग्जाम्पल दे सकते हैं अमोनिया का NH3, आप एग्जाम्पल दे सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड का H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल का, बहुत सारे एग्जाम्पल आप दे सकते हैं अकार्बनीय यौगिक के लिए। एकदम क्लियर है? चलिए अब हम लोग मिश्रण के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, इसको नोट कर लें। चलिए अब हम लोग मिश्रण के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, ध्यान से सुनना। थोड़ा सा अगर हम पीछे बात करें, थोड़ा सा पहले की बात करें, तो हम लोग ने बात किया था यौगिक क्या होता है, जब 2 या 2 से अधिक तत्व आपस में मिलते हैं, लेकिन कौन से अनुपात में, निश्चित अनुपात में, तब वो यौगिक बनाते हैं। लेकिन ध्यान से सुनना, अगर अनिश्चित अनुपात में होंगे तो वो कहलाएंगे मिश्रण, लेकिन एक और चीज इसमें जानना होगा, ध्यान देना, जब डिफिनेशन ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट डिफिनेशन है, ठीक है। जब 2 या 2 से अधिक ठीक है, तत्व, देखो या यौगिक, ये लिखना जरूरी है, ठीक है ना। ये आपकी यौगिक में डिफिनेशन है, याद, चूंकि वो खुद ही यौगिक का डिफिनेशन है, मतलब 2 या 2 से अधिक तत्व भी हो सकता है, यौगिक भी हो सकता है, लेकिन अनुपात कैसा होगा, तो निश्चित अनुपात। जब 2 या 2 से अधिक तत्व या यौगिक को अनिश्चित अनुपात में मिलाते हैं तो क्या बनता है, तो मिश्रण का निर्माण होता है, तो मिश्रण बनता है। क्या बनता है, बोलो, मिश्रण बनता है। क्या बनता है, मिश्रण, ठीक है। मिश्रण के 2 प्रकार हैं, कौन कौन, वो सुनिएगा। समांगी मिश्रण 2 तरह के होते हैं, समांगी मिश्रण, और एक होते हैं विषमांगी। नाम से ही पता चल रहा है कि इसका यह उल्टा है, ठीक है। चलो ध्यान देना, समांगी मिश्रण क्या होता है, विषमांगी मिश्रण क्या होता है, बहुत ही सिंपल वे में आपको हम समझाते हैं, ध्यान से सुनना। सबसे पहली बात कि समांगी मिश्रण को एक और चीज कहा जाता है, वो आगे चल के आप पढ़िएगा, लेकिन आप नाम जान लीजिए, विलयन। इसी को विलयन कहा जाता है, ये आपको 12th क्लास में काम आएगा।
समांगी मिश्रण को ही विलयन कहा जाता है। देखो बेटा, समांगी जो है वो क्या है, ध्यान से सुनना। जैसे हमने 1 गिलास पानी लिया और 1 गिलास पानी लेने के बाद उसमें 1 चम्मच चीनी मिलाया, ठीक है, 1 चम्मच चीनी डाला और उसको बढ़िया से मिला दिया। तब तक मिलाते रहेंगे जब तक वो अच्छे से मिल ना जाए, मतलब अच्छे से डिसॉल्व ना हो जाए, मतलब घुल ना जाए। जब वो अच्छे से घुल जाएगा तो अगर हम आपको कहें कि ऊपर से टेस्ट करो कि कितना मीठा है, आपने टेस्ट किया। अगर हम कहें कि वो नीचे वाला जो पार्ट है जिसमें नीचे में जो पानी है, ऊपर का पानी फेंक के नीचे वाला टेस्ट करो तब कितना मीठा है, तो आप बताएंगे कि दोनों का मीठा सेम है। मतलब ये हुआ कि ऊपर में जितना चीनी घुला हुआ था नीचे में भी उतनी ही चीनी घुला हुआ है। तो पता ये चला कि पूरे पानी में समान मात्रा में वो चीनी घुला हुआ है। अब जब समान मात्रा में चीनी घुला हुआ है तो देखो पानी और चीनी का यहां मिश्रण हो रहा है और समान मात्रा में घुला हुआ है। तो जब समान मात्रा में 2 अवयव आपस में मिलते हैं तो वो बनाते हैं कैसा मिश्रण, तो समांगी मिश्रण, समान मात्रा, ठीक है। विषमांगी देख लिया जाए। फिर से 1 गिलास पानी लिया, 1 चम्मच बालू लिया, दैट इज कॉल्ड सैंड, उसमें डाला, मिला दिया, बढ़िया से मिला दिया। कितनों मिलाते रहो लेकिन बालू घुलने वाला नहीं है। बालू शुरू में घूमेगा लेकिन धीरे धीरे वो पृथक्करण हो जाएगा, मतलब नीचे की ओर बैठ जाएगा। तो पता ये चला, हाँ, इसको पीना नहीं है, इसको देखना है सिर्फ, ठीक है। ऊपर में आप देखेंगे तो पानी में बिल्कुल ही बालू नहीं होगा लेकिन नीचे में बालू है, लेकिन मिश्रण तो हुआ है ना, पानी में आपने बालू डाला है तो मिश्रण बना है। लेकिन ये किस प्रकार का मिश्रण है, ये है विषमांगी मिश्रण। और इसमें जो है दो पदार्थ को जो आपस में मिलाते हैं उसका क्या होता है, समान मात्रा में नहीं मिलता है, कहीं पे कम है, कहीं पे ज्यादा, कहीं पे ऊपर में है ही नहीं, नीचे में सारा बैठ गया। इस प्रकार के मिश्रण को क्या कहते हैं, तो विषमांगी कहते हैं, ठीक है। आप कह सकते हैं समांगी का एग्जांपल दीजिए, तो आप कह सकते हैं कि पानी में चीनी डाल दिया जाए, समांगी का मिश्रण हो जाएगा। पानी में नमक भी डाल सकते हो, नींबू का रस भी डाल सकते हो मिश्रण बनाने के लिए। अब विषमांगी का सबसे बढ़िया एग्जांपल आप दे सकते हैं, पानी में बालू डाल दीजिए, विषमांगी का एग्जांपल हो जाएगा, ठीक है। तो यहां तक हम लोग का क्लियर हो गया और अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में लेक्चर नंबर 3 में बाकी का चीज पढ़ेंगे। तो ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।